बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत का एक गिरोह क़यामत तक यानी हक़ पर कायम रहेगा, या मेरी उम्मत के कुछ लोग, यानी इस अंदाज से एक बिल्कुल सही रवायत है और सच्ची बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात अपनी तरफ से नहीं कहते थे, मगर जो कुछ उनको अल्लाह वही के ज़रिए बताता था। तो ये एक पेशन गोई है और ख़बर है जो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को दी कि इस उम्मत का एक गिरोह है। अब देखिए, आज जितने मौजूदा गिरोह पाए जाते हैं, हर एक अपने आप को उस गिरोह के साथ मंसूब करता है। जिस तरह एक दूसरी रवायत के अंदर भी कि बनी इसराइल 72 के अंदर तकसीम हुए थे, ये उम्मत 73 के अंदर तकसीम होगी, तो यानी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेगी, उन्हीं का तर्ज अमल इख्तियार करेगी, बल्कि उनसे भी आगे बढ़ेगी गुमराही के अंदर। तो पूछा गया कि या रसूलल्लाह, फिर निजात पाने वाला गिरोह कौन सा होगा, जहन्नम से कौन बचेंगे? तो फरमाया मेरा तरीका, मेरे सहाबा का तरीका। तो गोया एक गिरोह जो होगा, जो नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के ऊपर होगा, सहाबा इकराम के तरीके के ऊपर होगा, वो जहन्नम की आग से बचेगा। बाकी सारे जहन्नम का ईंधन बनने वाले हैं। तो दावा तो सबका है भाई यही। बरेलवी कहते हैं हम वो गिरोह हैं, देवबंदी कहते हैं हम वो गिरोह हैं, अहले हदीस कहते हैं नहीं हम वो गिरोह हैं, सल्फी कहते हैं हम वो गिरोह हैं। इसके अलावा गिरोह दर गिरोह हैं और फिरका दर फिरका होते चले जा रहे हैं। सबका दावा यही है। अल्लाह के बंदो, वो जो गिरोह का कहा गया ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो चंद लोगों पर भी होता है। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्राहीम अपने अंदर पूरी उम्मत था, एक पूरी उम्मत की हैसियत से उठाए जाएंगे। फिर इसी तरह एक साहब थे जो नबी अलैहिस्सलाम की बासत से पहले दीन इब्राहीम के ऊपर वो कायम थे, सही दीन की तलाश में निकले, यहूदियों के उलमा के पास पहुंचे और कहने लगे कि मैं सही दीन की तलाश में हूँ। ये सारे लोग तो गुमराह हो गए। तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हें जन्नत में जाना है और सही गिरोह की तलाश में हो, तो हमारे साथ अगर मिलना चाहते हो तो बहरहाल कुछ अरसा तो जहन्नम में रहना पड़ेगा। उसको अपने करतूतों का इल्म था। तो उसने कहा जहन्नम की आग से बचने के लिए तो सही दीन की तलाश में हूँ, आपके पास आया हूँ, तो फिर उसी जहन्नम के अंदर चला जाऊँ? एक दिन के लिए भी, मैं थोड़ी देर के लिए भी उस जहन्नम की आग को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो उसने कहा फिर हमारे अंदर अगर आए तो फिर कुछ वक्त तो रहना पड़ेगा। फिर वो ढूंढते ढूंढते ईसाइयों के एक बहुत बड़े आलम के पास पहुंचे। उनसे पूछा भाई मैं सही दीन के ऊपर चलना चाहता हूँ, असल दीन क्या है? तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, हमारे साथ शामिल हो जाओ, लेकिन थोड़ी सी आग का मजा तो चखना पड़ेगा, कुछ देर तो जहन्नम में रहना पड़ेगा। उसने कहा मैं जहन्नम की आग से बचने के लिए तो सही दीन की तलाश में हूँ, फिर मैं उसी के अंदर चला जाऊँ? ये नहीं हो सकता है। तो दोनों ने उलमा ने कहा कि अगर ये मामला है तो फिर दीन इब्राहीम को तलाश करो, वो आज पाया नहीं जाता है, यानी खालस। तो वो वापस आ रहे थे और अल्लाह से फरियादें कर रहे थे कि या अल्लाह, मैं तुझे पूजता हूँ, मैं तेरी बंदगी करता हूँ, मैं दीन इब्राहीम के ऊपर हूँ, लेकिन अब मुझे मालूम नहीं है वो कैसा है। बाकी इन सब से मैं बेजार हूँ। तो मुशरिकीन मक्का से बेजार होकर वहाँ गए, यहूदियत से बेजारी का ऐलान किया, ईसाइयत से बेजारी का ऐलान किया, और अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं कि मालिक मैं तेरे दीन के ऊपर हूँ जो आज नापैद है। तो अमर बिन नफैल, मेरे ख्याल में इनका नाम था, ये उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के चचा लगते हैं। इनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद में पूछा गया कि उनके बारे में क्या ख्याल है। वो ये गैर अल्लाह की नज़रों न्याज नहीं खाते थे, जब कभी उनके सामने पेश की जाए रद्द कर देते थे और मना करते थे मुशरिकीन को कि इस बकरी ने अल्लाह की हवाओं में सांस ली, अल्लाह का घास खाया, अल्लाह का बनाया हुआ पानी पिया, और तुम इसको बुतों के नाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम, लात मनात हुबल के नाम इसको ज़िबा करते हो। मैं हर किसी से नज़रों न्याज को नहीं खाऊंगा। नबी अलैहिस्सलाम भी नहीं खाते थे। तो उनके बारे में जब नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि अब उनका क्या मामला हुआ होगा या होगा, तो फरमाया वो अपनी अंदर एक पूरी उम्मत है, यानी एक उम्मत की हैसियत से कल क़यामत के दिन उठाए जाएंगे। फिर एक और हदीस के अंदर ज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि वो हमेशा ये शर के बारे में सवाल किया करते थे, फितनों के बारे में। तो बहुत ज़्यादा फितनों के बारे में जब बताया नबी अलैहिस्सलाम ने कि उस दौर में फितने जब होंगे तो मुसलमानों की जमात और उनके अमीर के साथ चिमट जाना। तो पूछा उन्होंने कि अगर उस दौर के अंदर मुसलमानों की जमात ना हो और अमीर भी ना हो, ज़ाहिर बात है जमात नहीं अमीर भी नहीं है, या जमात है और अमीर है और वो शिरक करके मुशरिक बन गए हैं, तो ज़ाहिर बात है मोमिनों की जमात तो नहीं है, ना मोमिनों के अमीर हैं, तो अब क्या करूं? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जंगल के पत्तों और घास की जड़ें या दरख्तों की जड़ें खाकर गुजारा कर लेना, लेकिन इनमें से किसी फ़िरकों और मसलकों के अंदर तुमने शामिल नहीं होना है।
तो मेरे भाइयों, आज मसला ये है, वो ग्रोह कौन सा है जो नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के ऊपर है। बरेलवियों के पास जाओ तो नबी अलैहिस्सलाम हर जगह हाजिर नाजर हैं जी, सुनते हैं जी, देखते, हर जगह हाजिर भी हैं नाजर भी हैं। बताओ फिर अल्लाह है? फिर पुकारो या रसूल अल्लाह, फिर उनके वास्ते वसीले और नजरों न्याजें चल रही हैं, सब कुछ, और कहते हैं हम नबी अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। फिर देवबंदियों के पास जाओ तो इनके अकीदे देखो, अकायदे उलमाए देवबंद देखो, उनके अंदर इसी तरीके से हमारा और हमारे बुजुर्गों का ये अकीदा है कि उनके वसीले से दुआ कबूल होती है और यहाँ से कब्रों से फैज़ हासिल होता है। फिर कब्र के अंदर मुर्दे जिंदा हैं, देखते हैं, पहचानते हैं। यही अकीदा अहले हदीसों का भी, कि हमारे अमाल नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ पेश होते हैं। मदीने वाली कब्र में नबी अलैहिस्सलाम जिंदा है। ये देखो, जिंदगी सारे मानते हैं, कुछ इस कब्र के अंदर दुनिया की जिंदगी मानते हैं, कुछ इस कब्र के अंदर बरज़खी जिंदगी मानते हैं। हालांकि सही हदीस के अंदर आता है नबी अलैहिस्सलाम इस कब्र के अंदर नहीं, बल्कि जन्नत अल फरदौस में जो आला मकाम है वहां जिंदा हैं, और सारे शोधा भी जन्नतों में जिंदा हैं, इन कब्रों के अंदर जिंदा नहीं है। लेकिन सबका ये अकीदा है। और फिर उजरत भी दीन के ऊपर लेते हैं, अजान देते हैं पैसे के लिए, अल्लाह के लिए नहीं देते हैं। इमामत कराते हैं, अल्लाह के लिए नहीं कराते हैं, पैसों के लिए कराते हैं। सारे अरबी हूँ या अजमी हूँ, सारे इस हरामखोरी के अंदर जो है इन्होंने एका कर लिया, इत्तेहाद कर लिया है, और समझते हैं कि जिस तरह हमने एका किया है अल्लाह ताला का दीन भी इसी तरीके से, हम नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के ऊपर है, सहाबा के तरीके के ऊपर है। अच्छा बताओ, पूरी जिंदगी बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अज़ान देते रहे, कितनी तनख्वाह थी उनकी? अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, वो तो नाबीना थे, अजान दिया करते थे, बताओ कितनी तनख्वाह थी। इसी तरह अबू माजूरा रज़ी अल्लाह तआला मक्का में मस्जिद अल हराम में वो अजान दिया करते थे, बताओ कितनी तनख्वाह थी। आज सारे उजरती हैं, हालांकि समझते भी एक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुअज्जिन उसको रखना जो उजरत ना ले। तो बताओ कौन है नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के ऊपर? नबी अलैहिस्सलाम फरमाए तावीज़ गंडा शिरक है, और ये सारे तावीज़ गंडे के अंदर मुब्तला है। तावीज़ गंडों की किताबें लिखते हैं इनके हकीमुल उम्मत। और फिर देखिए इनका तरीका, ये जो अब जमहूरियत का तरीका इनके अंदर इन्होंने निकाल लिया है, ये सारे बस अब इसमें काफर मुशरिक भी वोट दें, औरतें मर्द सब बराबर हो गए, चरसी आगे वोट दे फैसला कौन, तो इनके वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाते हैं, सदर मुंतखब हो जाते हैं। तो अल्लाह के बंदो, कौन है नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के ऊपर? बताओ ना, तुम पेश नहीं कर सकते हो। इनका तरीका जो है ये यहूद नसारा का तरीका है, हिंदुओं का तरीका तो जरूर है। हाँ, लेबल अपने ऊपर लगाया हुआ है कि हम नबी अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं, हम कुरान को मानते हैं, हम आखिरी नबी को मानते हैं, और नबी अलैहिस्सलाम के नाम के ऊपर और इस्लाम के नाम के ऊपर कट मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम की बात इनके सामने रखी जाए, इनको आग लग जाती है, मारने को दौड़ते हैं, खाने को दौड़ते हैं। ऐसे मोमिनों को जो मुखलस मोमिन है और सही मानों में नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के ऊपर है, उनका किसी फिरके से कोई तल्लक नहीं। हाँ के पुकारे हम कहते हैं हमारा किसी फिरके से कोई तल्लक नहीं है, ना बरेलवी है, ना देवबंदी है, ना शिया है, ना सरवर्दी है, ना नक्शबंदी है, ना कदियानी, कोई भी तुम लेबल लगाते रहो जबरदस्ती हमारे ऊपर, लेकिन हम नहीं हैं, हम अहले हदीस नहीं है, हम सल्फी नहीं है, हम मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं, मुस्लिमून हैं, मुस्लिमीन हैं। ये जो नाम अल्लाह ताला ने रखे हैं ये हमारा नाम है। तो अकीदा भी दुरुस्त होना चाहिए, ईमान दुरुस्त होना चाहिए, और फिर नाम भी वो जो अल्लाह का रखा हुआ है। इन मसलकों के अंदर, फिरकों के अंदर अल्लाह के बंदो इस्लाम नहीं है, क्योंकि जहाँ इस्लाम है वहाँ फिरके नहीं है, और जहाँ फिरके हैं, मसलक हैं, वहाँ इस्लाम सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो आज जो उम्मत मुसलमान की दुर्गत पूरी दुनिया में बनी हुई है, वे इसी फिरका बंदी की वजह से, शिरक की वजह से, अकायद में खराबी की वजह से। लिल्लाह तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से, पलटो सही दीन की तरफ। अल्लाह के बंदो सही दीन को समझने की कोशिश करो और इसके ऊपर इकट्ठे हो जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है, कोई दाता दस्तगीर मुश्किल की हाजत रवा नहीं है, कोई रुकू और सजदे के लायक नहीं है। इंसान ये बंदगी के लिए पैदा किए गए हैं, ये सजदे कराने के लिए नहीं, ये रुकू कराने के लिए नहीं, नजर न्याज कराने के लिए नहीं कि इनके सामने जो को इनकी पिंडलियां दबाओ। ये नहीं है दीन। दीन ये है, सारे अंबिया का तरीका यही, सारे अंबिया इसी एक मिशन को लेकर आए थे कि अनअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह के सामने जो को। जब ये करोगे तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे, तुम्हारी माशी मसाइल हल हो जाएंगे, तुम्हारे जितने भी लड़ाई झगड़े सारे मसले हल हो जाएंगे। पहली बात जो है कि बंदे किसके, ये फैसला करो, झुकते किसके आगे हो, रुकू किसके आगे करते हो, सजदे किसके आगे करते हो, मदद के लिए किसको पुकारते हो, नजरों न्याज किसकी करते हो, तवक्कुल किस पर है, भरोसा किस पर है। ये मसला है असली। ये मसला अल्लाह के साथ है तो मुबारक हो, और अगर दूसरों के साथ है तो फिर तुम नमाजें पढ़ते रहो, रोजे, हज, उम्रे, ज़कात जो मर्जी कर देखो, खिदमत खलक के अदारे कायम करो, या पूरी दुनिया को फतह कर लो बेहोकर रुख, तुम जन्नत नहीं जा सकते हो। अल्लाह ताला ये बात दिल के अंदर उतार दे।